ड्रामा है, कुछ नहीं करता मोदी। क्या बेटी बचाएंगे? बेटी बचाने देगा तब ना। हर बार ऐसी घटनाओं में बीजेपी नेता क्यों निकलते हैं, आप मुझे ये बताइए। पुलिस मोदी की बिकाऊ है, जो मोदी कहेगा पुलिस वो करेगी। मोदी की सुनाई होती है। गूंगे बहरे हो चुका है कानून इस टाइम ना, गूंगा बहगा हो रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन दिल्ली की महिलाओं ने अब इस नारे को बदलकर एक दूसरा नारा दे दिया है, बीजेपी से बेटी बचाओ। और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक हार है। राजधानी दिल्ली में एक लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोग आज गुस्से में उबल रहे हैं। और दिल्ली की महिलाओं का गुस्सा कैमरे के सामने फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो टकराया है जिसको आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा है जितनी बाकी खबरों को लेकर। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के सामने ही महिलाओं से एक ग्राउंड जीरो पर बात हो रही थी। तब महिलाओं ने सीधा सीधा पीएम मोदी को और बीजेपी को इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और कह दिया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई बड़ी घटना होती है और उसमें बीजेपी का नेता निकलकर सामने आता है। जितनी बड़ी घटनाएं आप उठाकर देख लीजिए, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी का कनेक्शन निकलकर आ ही जाता है। पहले हम आपको वो वीडियो दिखवाएंगे और वो ट्वीट दिखाएंगे जिनकी तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया है। फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके उन महिलाओं की जो गुस्सा है निकलकर सामने आ रहा है वो भी सुनवाएंगे कि कैसे उनके क्रोध की जो ज्वाला है वो अब भड़क उठी है। जो ट्वीट है पहला आपके स्क्रीन पर, मुस्तफ़ा करके ट्विटर यूजर हैं, इनकी तरफ से इस पूरे वीडियो को शेयर किया गया है और लिखा है, दिल्ली कांड पर बोली महिलाएं, मोदी के गुंडे हमारी बेटियों का। आगे जो लिखा गया है वो थोड़ा ऑफेंसिव है, वो नहीं बोल सकते हैं, बाकी आप ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकिए। लिखा है कि क्या ऐसे बचेंगी बेटियां। अब आप महिलाओं का जरा सा वो वाला हिस्सा सुनिए जिसमें महिलाएं साफ तौर पर बीजेपी से अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने की बात कर रही हैं और कहा जा रहा है कि मोदी सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देकर। असल में उनको इस चीज से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है वो मोदी के इशारे पर काम कर रहा है। जो मोदी कहेंगे वही पुलिस प्रशासन काम करेगा और इसमें जब बीजेपी का कनेक्शन निकल आया है तो ऐसे ही इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। क्या आज राजधानी दिल्ली में बेटियों की इज्जत, बेटियों की आबरू, बेटियों की जान की इतनी ही कीमत रह गई है कि उसके चरित्र को गलत साबित किया जा रहा है, बजाय इसके कि उन दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई जाए। सुनिए पहले ये वीडियो। हर बार ऐसी घटनाओं में बीजेपी नेता क्यों निकलते हैं, आप मुझे ये बताइए। बीजेपी से बेटियां बचाओ, अरे हमारा इनको ये देना चाहिए। मोदी का एक ड्रामा है, कुछ नहीं करता मोदी। क्या बेटी बचाएंगे? बेटी बचाने देगा तब ना। तो यही बेटी बचाना है, मोदी का कहना यही है। ऐसे बेटी बचेंगी क्या? बेटी बचाना क्या होता है? कैसे बेटी बचती है मेरे को बता ना, कैसे बचती है? जिसके बीवी बच्चे खुद नहीं है वो क्या जानेगा? क्या घर गृहस्थी क्या होती है, क्या परिवार होता है? पुलिस मोदी की बिकाऊ है, जो मोदी कहेगा पुलिस वो करेगी। मोदी की सुनाई होती है। गूंगे बहरे हो चुका है कानून इस टाइम ना, गूंगा बहगा हो रहा है, कोई सुनाई नहीं है। सरकार निकम्मी है और सारे कांड जो है वो ही करवाती है, हमेशा उसने करवाई है और करवाती रहेगी वो। वीडियो सुन लिया आपने। अब इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस पूरे मामले की गहराई को समझ पा रहे होंगे कि जिसने भी ये मामला सुना है वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से में है, इसके अलावा और कुछ नहीं। महिलाएं ये कह रही हैं कि बीजेपी आज वो पार्टी बन गई है जिससे अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने की जरूरत आ गई है। मोदी के खुद का परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार की अहमियत नहीं जानते हैं। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी लोगों पर क्या गुजर रही है। और ये शब्द दिल्ली की महिलाओं के हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर का ये पूरा माजरा है जहां पर किसी की तरफ से ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की गई है और उसमें महिलाओं का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वैसे बार बार ये हवाला दिया जाता है कि आप कहीं पर भी जाइए पूरे देश में आप सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल वहीं घूम फिर कर एक ही जगह पर आकर टिक जाता है कि आखिर
वो सुरक्षा कहाँ है, क्यों उन सभी मामलों में सुरक्षा नजर नहीं आती है जिसमें बड़े बड़े मामलों में बीजेपी के नेता शामिल हो जाते हैं। आपको याद होगा अंकिता भंडारी वाला केस, जिसमें बीजेपी के नेता का जो बेटा था वो शामिल था, और उस मामले की जांच आज कहां पर पहुंची है, क्या निष्कर्ष निकला है, आप लोगों के सामने है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव रखता है, उसके नाम ये खिताब है कि सबसे बड़ा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है। और वहीं बीजेपी की सरकार में जो अपराध होते हैं और वहां पर जाकर के ये बोला जाता है कि अपराधी दूरबीन से देखने को नहीं मिलते हैं, और रात के 12 बजे भी हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें वो गहने लाद लाद कर घूम सकती हैं, और खुलेआम दिन दहाड़े। अभी हाल ही की घटना है गाजियाबाद से, जहां पर ऐसी घटना सामने आई थी कि दिन दहाड़े महिलाओं से उनके जेवर तमंचे के बल पर उतरवा लिए गए। ये उस यूपी की बात हम कर रहे हैं जिस यूपी में अपराध मुक्त की बात की जाती है, जहां पर बात बात पर बुलडोजर चलता है, जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, और कहा जाता है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। अभी हाल ही में 2022 के एनसीआरबी की एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था, और दैनिक जागरण की तरफ से इस पूरी खबर पर जो रिकॉर्ड थे वो छापे गए हैं। उसी के हवाले से हम आपको उन रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की संख्या में 2022 में बढ़ोतरी दर्ज की गई, ये दैनिक जागरण की खबर में साफ किया गया है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में तस्वीर सामने आई थी, जो तकनीक के साथ साथ कदम बढ़ा रही उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और मेहनत का संदेश देती है। सिर्फ और सिर्फ आप किसी को शक के बिहाफ पर उठाकर उस पर जबरदस्त तरीके से लठ बरसाइए, सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की जिम्मेदारी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, और जिस सुस्ती के साथ आरोप लगाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस काम करती है, उसमें और ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में भी वही कहा गया है, और कहा गया कि आप जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि रिकॉर्ड्स यही बता रहे हैं। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट यूपी पुलिस को राहत देने वाली जरूर थी, लेकिन 2022 में मुश्किलें खड़ी करने वाली थी। साल 2021 में देश में आईपीसी के तहत कुल आपको बता दें 36,63,360 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश में 35,79,005 घटनाएं दर्ज हुई। प्रदेश में प्रति 1 लाख जनसंख्या के सापेक्ष अपराध दर यानी क्राइम रेट 154.4 दर्ज किया गया। देश के सभी राज्यों में कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का स्थान 23वां रहा, जो उत्तर प्रदेश के लिए काफी ज्यादा गंभीरता से सोचने वाली बात थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो महिलाओं के खिलाफ 2017 में 59,853 और साल 2020 में 49,385 अपराध दर्ज किए गए। ये सिर्फ हम महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात कर रहे हैं, टोटल रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। जहां पर कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, वहां पर 60,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो संख्या बता रही है। साल 2021 में इनकी जो संख्या थी वो जरूर घटी थी, लेकिन 2022 में फिर से ये बढ़ गया। साल 2021 में 56,083 जो केसेस हैं वो दर्ज किए गए, और महिलाओं के खिलाफ कुल जो अपराध थे उनका क्राइम रेट जो रहा वो 50.5 रहा, और उत्तर प्रदेश का स्थान 16वां रहा। साल 2020 में कोरोना की वजह से अपराधों में कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ वैसे ही लोगों का डर खत्म हो गया और क्राइम रेट में फिर से उछाल आ गया। साल 2019 में दर्ज अपराधों की अगर तुलना की जाए तो साल 2021 में अपराधों के महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए थे उसमें 6.2% की कमी आई थी, और ऐसे ही बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में साल 2019 में 18,943 मुकदमे और साल 2020 में 15,271 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2021 में यह आंकड़ा 16,838 पहुंच गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध थे उनका क्राइम रेट 19.7 रहा और यूपी का 28वां स्थान रहा। साल 2019 की तुलना में बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में 11.11% की कमी जरूर आई, और महिला अपराध में सबसे अधिक क्राइम रेट जो है वो दिल्ली का 147.6 रहा, और हरियाणा का 119.7, तेलंगाना का 112.2 और राजस्थान का 105.5 रहा।
लेकिन अब एक और वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। ये तो उत्तर प्रदेश के क्राइम रेट की बात रही। अब एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर रही है, इस वीडियो को आप देखिए। ये भी वहीं का है जहां का भी हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट की वो वीडियो दिखाई थी। यहाँ पर इतना जन सैलाब लोगों का उमड़ा हुआ है उस बेटी के लिए, और पूरा देश आज एकजुट हो गया है। और कहा जा रहा है कि कहाँ है कानून प्रशासन और कहाँ है वो व्यवस्थाएं जिनका आप हवाला देकर चुनाव में वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। चुनाव जब आते हैं तब आपकी कानून जो व्यवस्था है उसका आप हवाला देते हैं, लेकिन जब आम दिन हो जाते हैं तब आप इस तरीके से मुंह छुपाकर बैठे हुए होते हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं करते हैं। अब ये जो जन आक्रोश है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। लोगों का किस तरीके की भीड़ इकट्ठा है और सीधा सीधा शर्म करो के नारे लग रहे हैं। दीक्षा नेगी की तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया है। लिखा है, मैसिव प्रोटेस्ट आउटसाइड सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन आफ्टर अ वुमेन वाज हिट बाय कार एंड हर बॉडी ड्रैग्ड फॉर 4 किलोमीटर। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर का ये पूरा माजरा है। और जो पहले हमने आपको वीडियो दिखाया था उस वीडियो को लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी ट्वीट कर रहे हैं और लोगों को भी आईना दिखा रहे हैं कि जब आप बीजेपी को वोट देते हैं तब आपको एक वक्त ये सोचना चाहिए कि जो घटनाएं हो चुकी हैं दोबारा से वो घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसा लोग लिख रहे हैं। मणिशंकर महतो हैं, लिखते हैं कि दिल्ली कांड पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा देने वाले खुद रक्षक बनकर असहाय महिला की रक्षा नहीं कर पाते हैं। निंदनीय घटना है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आता है। होम मिनिस्टर अमित शाह को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। गैर भाजपा शासित राज्य में होते तो भाजपा आलोचना करती। इस तरह का जो ट्वीट है वो किया गया है। अगला ट्वीट है एमआई के मेवाती करके, लिखते हैं, दिल्ली की महिलाएं तो बेशर्म बलात्कारी बेटियों के दुश्मन भाजपाइयों को पहचान गई हैं। समस्त देशवासी भी इस हकीकत को जितनी जल्दी समझ जाएं ये देश के हित में जरूरी है। एक और जो ट्वीट है वाहिद करके हैं ट्विटर यूजर, लिखते हैं, ये वीडियो सुनकर अब तो मोदी जी को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बहनों को जवाब दे ही देना चाहिए। और एक ट्वीट है हरे राम हरे कृष्णा ट्विटर यूजर ने, लिखते हैं, व्हाई डोंट द गवर्नमेंट गिव दिल्ली पुलिस टू दिल्ली? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी रन बाय paramilitary forces. The objective of safety and security of people should be टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सरकार दिल्ली को दिल्ली पुलिस क्यों नहीं दे देती है? अर्धसैनिक बल चला सकते हैं। केंद्र सरकार को लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा का उद्देश्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जब लोग सुरक्षित नहीं है तो आपका प्रशासन चलाने का क्या फायदा है? शाइक सुलेमान है, लिखते हैं, ये माताएं बहुत सही बोल रही हैं। बीजेपी की पोल खोल रही हैं। आरएसएस वीएचपी बजरंग दल के गुंडों की करतूत यही है, रेपिस्ट और लड़की उठाने वाले। इस तरीके के शब्द जो हैं इनकी तरफ से लिखे गए हैं। अगला जो ट्वीट है श्रवण कुमार मेघवाल का है, लिखते हैं, सही बोल रही हैं महिलाएं, अब इन गुंडों से बेटी को बचाना होगा। अकरम रजा हैं, लिखते हैं, भक्त कहाँ हैं? कहाँ हैं भक्त? कहाँ हैं देश के दलाल? अभी तक हर मुद्दे पर बोलते हैं लेकिन अब इस मामले में नहीं बोलेंगे। आरवी लोटवारा हैं, इन्होंने 4 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं और इसमें इन्होंने लिखा क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, बेटी बचाओ इन लोगों से। और पहला जो स्क्रीनशॉट है इसमें बोलता हिंदुस्तान का ट्वीट है, लिखा है, दिल्ली फिर हुई शर्मसार, एक युवती को नशे में डूबे कार सवार ने 4 किलोमीटर तक घसीटा। और यही वाली जो दिल्ली की पूरी घटना है। अगला जो स्क्रीनशॉट है वो न्यूज़पेपर का है, लिखा है, 45 वुमेन रेप्ड एवरी मंथ इन गुजरात, एमएचए रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। एक और स्क्रीनशॉट है न्यूज एक्सप्रेस का, इसमें लिखा है कि 20 वर्षीय युवती के साथ नशे की हालत में बीजेपी नेता विजय त्रिपाठी ने किया दुष्कर्म, लड़की की हालत गंभीर, इन्होंने शेयर किया है। एक और ट्वीट है बोलता हिंदुस्तान का ही, ये लिखा है, भगवा पहन के आतंक मचा सकते हैं और दुष्कर्म भी कर सकते हैं लेकिन फिल्म नहीं बना सकते हैं। रितु चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता, अभी जब ये पूरा मामला उठा था भगवा को लेकर तब इस तरीके का बयान दिया गया था। और भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी यूजर्स हैं जो इस पूरे मामले में लोगों को भी हिदायत दे रहे हैं और इस पूरी घटना में सब एक साथ खड़े होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं और कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आकर अब आप अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? जब इतना बड़ा मामला हो गया है और उसमें बीजेपी का एक नेता भी शामिल है तो आखिर आप एक शब्द बोलने से पीछे क्यों हट रहे हैं? आपका बयान अभी तक इस पूरे मामले में क्यों सामने नहीं आया है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और महिलाओं के इस तरह से गुस्से पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।